बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं आज इसराइल में, और वो इसराइल के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर जा रही हैं कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। सबसे पहली डेवलपमेंट ये है कि इसराइल में एक लॉयर है बड़े लेवल का, उसने सारे एविडेंस इकट्ठे किए हैं गजा के अंदर से। वहाँ पर हड्डियाँ मिली हैं उनको, और हड्डियाँ जो मिली हैं वो असल में अब बताते हुए बड़ी तकलीफ होती है कि बहुत सारे लोगों के बच्चे ये वो उनकी हड्डियाँ थी, उनके जिस्म को कुत्ते खा गए। उसने काम ये किया है, वो इजराइली, उसे सारा गजा का जितना कत्लेआम किया उसके पूरे एविडेंस, तमाम की तमाम चीज़ें, पूरा एक फाइलों का पलंदा बनाकर उसने आईसीसी के अंदर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में एक केस फाइल कर दिया है। वो है इजरायली लॉयर, लेकिन उसे केस फाइल किया इसराइल की गवर्नमेंट के खिलाफ। इस केस में पूरे इसराइल में खलबली मची हुई है कि ये अब सबको लपेटने जा रहा है। एक केस है क्या जिसने आज इसराइल को पूरी तरह मफलूज किया है, क्योंकि ये वो नेतन्याहू वाले अरेस्ट वारंट नहीं है, ये उस पर पाबंदियां लगवाने जा रहा है, फौज पर, पूरी एयरफोर्स पर, और पूरे इसराइल के टॉप लेवल के पूरे अहदेदारों पर, और उसके बाद इदारों पर। ये केस क्या है आगे चलकर इस पर बात करते हैं, लेकिन सबसे अहम डेवलपमेंट आज हुई है वो है हमास की। आज पहला जुमा था जंगबंदी के बाद, जब सीन ये हुआ कि लोगों ने जुमा पढ़ा, लेकिन उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट आप ये देखिए मनाजिर। हमास के लोग बंदूकें पकड़े हुए पहली दफा ओपनली गजा जंग शुरू होने के बाद मंजर आम पर आए हैं, और उन्होंने आकर पोजीशन संभाली है, और उन्होंने जुमे की नमाज पढ़ी, और हैरान कुन तौर पर उनकी बंदूकें सामने पड़ी हुई थी और वो नमाज पढ़ रहे थे, जुमे की नमाज। और बहुत सारे जो लोग थे वहां पर वो हमास के साथ ही बैठे हुए थे। अब ये सीन बड़ा अजीबोगरीब हुआ है कि इसराइल ने अमेरिका के खिलाफ एहतजाज किया है कि तुमने कहा था कि जी हमास अब खत्म हो गई है, अब ये नहीं आएंगे, ये ऐसा नहीं करेंगे। वो देखो वो सड़कों पर निकल आए हैं। और इसराइल के लिए सबसे बड़ा झटका ये है कि वो अपनी कौम को ये कहता रहा, देखिए उन्होंने करनी नहीं थी जंग कभी भी बंद, ये बात आप सबको पता है, उन्होंने कभी ये जंग बंद ही नहीं करनी थी। तो वो कर क्या रहे थे कि वो सबको ये कह रहे थे हमास खत्म होगी, हमास का कोई बंदा नहीं सलामत रहा, फलाना नहीं रहा, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा। और सीन ये हुआ कि हमास के लोगों को उन्होंने जिस तरह पूरी दुनिया में किया, अब कैदियों को वो लेकर आगे, वहाँ बड़ी तादाद थी। यहाँ सीन बड़ा खतरनाक हो गया कि हमास के लोग सड़कों पर आ गए और वहाँ पर लोग आए। उन्होंने एक असल में हुआ ये कि गजा के बहुत सारे 2-4 उन्होंने लोग पकड़े और उनके इंटरव्यूज लेकर कहा कि उन्होंने कहा जी हमास बर्बादी की जिम्मेदार, इसकी वजह से हमारे घर तबाह हुए, सब कुछ हुआ। अब असल कहानी ये है कि उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई कि अब वो ओपनली आ गए हैं। और मज़े की बात ये है कि वो उन इलाकों में आए हैं जहाँ पर इजराइल की फ़ौजें थी, और उन्होंने उन मसाजिद में आकर नमाज अदा किया था कि टूट गई है सारी चीज़ें, वो नहीं, बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों पर। और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर हमास के लोग आए, उन्होंने अपने नकाब उतार दिए और वो आम लोगों की तरह कपड़े पहनकर नमाज जुमा के अंदर थे। अब वो कर क्या रहे थे, असल में 2 काम करते हैं। एक तो ये काम करते हैं नमाज जुमा निकले, एक तो वो पूरी तरह अपनी वर्दियों में आए, एक चीज़, दूसरा वो आम लिबास के अंदर है। अब जब आम लिबास में आप आते हैं तो आप ये देखते हैं कि कोई मुखबिर तो नहीं है, कोई जासूसी तो नहीं कर रहा, हालात क्या है, लोग क्या कहते हैं हमास के बारे में, क्या सूरत हाल है। अब वो वहाँ पर थे, लोग उनको देकर नारे मार रहे हैं। अब देखिए गजा तबाह हो गया बहुत ज़्यादा। अब इस सूरत हाल के अंदर इसराइल के लिए झटका बड़ा ये है कि जो लोग, अब ये बड़ी हैरान कुन बात है, और आप सोचेंगे कि ये असल में इसराइल के साथ हुआ क्या। अब इसराइल ने जिन लोगों को मारा है इस दफ़ा, जो तबाही गजा में अब हुई है वो पहले कभी नहीं हुई थी, ये आप सबको और हमें पता है। ये तबाही तारीख में कभी भी नहीं इसराइल ने की, यानी हमेशा वो थोड़ा थोड़ा कर कर के जंगें होती रही, इतनी बड़े पैमाने पर तबाही उसने कभी नहीं की। अब सीन क्या हुआ है कि जिन लोगों के घर वाले मारे गए हैं वो सारे के सारे वो अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं हमास के साथ। वो कह रहे हैं जी हम आपके साथ भर्ती हो रहे हैं, हमने बदला लेना है इसराइल से, हमें आप अपने साथ शामिल करें। उसकी पूरी तरह तैयारी उन्होंने की है। अब वो मुल्क छोड़कर भी नहीं जा रहे। अब देखिए होता क्या है कि किसी का बाप मर गया, किसी की माँ, भाई, बहन, पूरे का पूरे खानदान उजड़ गए, कोई अकेला वारिस है, कोई 2 लोग हैं, वो कह रहे हैं बदला लेना है,
तो वो अब इनके साथ आ रहे हैं। जो सूरत हाल ये थी कि इजराइल ने कहा कि उनकी तादाद कम हो रही है, अब हज़ारों लाखों के हिसाब से उनके साथ लोग मिल रहे हैं और ये इतनी बड़ी अब लड़ाई होने वाली है। देखिए ये लोग करते क्या है, आप उनके लीडर को मार दे, या सिनवार को मार दे, किसी को मार दे, वो अगले लोग आ जाते हैं, उनको मारे वो अगले आ जाएंगे। वो कहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है, जब तक हम जिंदा हैं तब तक लड़ाई है। क्यों? हमने अपना लैंड वापस लेना, जमीन वापस लेनी। अब इसराइल के लिए बहुत बड़ा ये झटका है, इतना बड़ा झटका है कि ये लोग वापस आ गए हैं और वो अब खुलेआम नमाजें पढ़ रहे हैं और वो खुलेआम घूम रहे हैं। अब कोई नहीं पूछने वाला उनको। ये इजराइल को समझ आई है कि एक तो कामयाबी नहीं मिली हमें गजा के अंदर, देखिए कत्लेआम करना कामयाबी नहीं होती। दूसरा, फौज वहां से निकल गई, वो वापस लोग आ गए। अब रहेगी बात रिकंस्ट्रक्शन की, तो वो जाहिर सी बात है ट्रम्प इस सारी सूरत हाल में देख रहा है कि जी पहले तो हमें यहाँ पर ये डील फाइनलाइज करनी है, फिर उसके बाद ये काम करना है। अब हुआ क्या है कि इस सारे सिनेरियो में, इस पूरे टाइम में हमास ने लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया बड़ी तादाद में, खास तौर पर वो लोग जिनके घर वाले मारे गए, उन्होंने लेना है बदला। अब वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं और उसके बाद ये अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बड़े लोग आ रहे हैं इनकी जमात में और शामिल हो रहे हैं इनकी पूरी तंजीम में। अब एक तरफ तो ये ताकत होगी, दूसरी सूरत हाल ये है कि इसराइल के लिए एक बड़ा ख़तरनाक मरहला आया है कि इसराइल के अंदर एक लॉयर ने बड़े पैमाने पर उसने फैसला ये किया है, उसने आईसीसी के अंदर एक पिटीशन दायर की है और कहा है कि देखें ये इजराइल के कारनामे हैं, उसने एविडेंस लगाए हैं सारे कि इसने यहाँ पर कत्लेआम किया है, फलाना किया, ये कि सब कुछ उसने लगा दिया और कहा कि इजराइल की फौज के टॉप ओहदेदारों पर इन पर पाबंदी आयद की जाए, जर्नैलों पर, नेतन्याहू और पूरी तरह एक ऐसा केस जो ना तो किसी इस्लामिक कंट्री की जानिब से है, एक इसराइली की जानिब से इसराइल के खिलाफ उसे केस किया है कि गजा के अंदर इन्होंने किया कत्लेआम। अब ये ऐसे लोग कौन से होते हैं? ऐसे बहुत सारे लोग आपने सड़कों पर देखे जो एहतजाज करते हैं। आपने अक्सर का ये तो देखा होगा कि वो जिनको अगवा किया उनके घर वाले। अब वो केस असल में फाइल इसलिए होता है कि जब ये हमास के लोग लेकर आए थे कैदियों को बाहर, तो वहाँ बड़ा अजीबोगरीब मामला हुआ कि जो कैदी थे उनकी हालत देखने के बाद इसराइल के अंदर और दुनिया में एक नैरेटिव बदल गया कि इजराइल की जेल से आने वाले जो लोग हैं वो अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठते हैं, उधर से आ रहे हैं तो वो खुशी। देखिए आप जितना मर्जी किसी को कह लें यार आप स्माइल करें, फलाना करें, वो क्यों कैसे करेंगे? आप उनकी बॉडी से नज़र आ जाता है यार इनकी सेहत कैसी है, ये पहले क्या थे और अब क्या है। इनके फेस पर कोई मार्क नहीं है, कोई जख्म नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ये तो ठीक है और ये खुश हैं और वो सेल्फियाँ ले रहे हैं, फलाना ले रहे हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा करें जो इसराइली कैदी, ये नहीं जितने भी छोड़े हैं, वो अब दुनिया भर में जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं और उनके ऊपर कोई ऐसा इम्पैक्ट भी नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो असल मामला सामने आया है आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। उनको मीडिया पर बातचीत करने से रोका हुआ है इन्होंने। तो कुल मिलाकर जो सूरत हाल इसराइल के लिए पैदा हुई है, वो सारे का सारा जो लॉयर है वो एविडेंस लगाकर आईसीसी में पिटीशन दायर कर रहे हैं और वो इसराइलियों पर पाबंदियां लगवाने वाले हैं कि इनके जर्नैलों पर, फौज पर, एयरफोर्स पर, और उससे भी बढ़कर ये पाबंदी लगवाने जा रहे हैं कि इसराइल को हथियार ना दिए जाए इंटरनेशनल सतह पर। देखिए पहले था कि नेतन्याहू के ऊपर लगाया गया, हमास के ऊपर लगाया गया, अब सीन ये है कि इसराइल को कोई हथियार ना दे। इन्होंने कत्लेआम किया है। अब ये केस जब आएगा और जब इसके ऊपर मामला सामने आएगा कि ठीक है इसराइल को कोई मुल्क हथियार नहीं देगा, तो एक बात आप बताएं, ट्रम्प तो पहले ही तैयार नहीं है। आप इस सारी सूरत हाल को देखें ना कि ट्रम्प ने कह दिया कि भाई एड शेड कोई नहीं जानी, ना एड जाएगी ना हथियार जाएंगे। जब जंग ही नहीं होगी तो एड कहाँ से जानी? उस बंदे का दिमाग ही और तरह का है, वो खेलने नहीं आ रहा, वो विनर बन के आ रहा। वो कहता है अमेरिका, अब आप उसका स्लोगन देखिए क्या है कि अमेरिका एक वक्त में दुनिया की टॉप पावर था, उसका जबाल है। वो कहता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका को दोबारा उस उरूज पर ले जाना है, बल्कि उससे भी ऊपर लेकर जाना है। आप बताइए कि एक झटके में सऊदी अरब ने कहा मैं $600 अरब इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एक कंपनी ने $100 अरब का, भारत के अंदर से 50-60 अरब आ रहा है, उधर से आ रहा है, हर जगह से अरबों डॉलर की बरसात हो रही है और वो कह रहा है $1 ट्रिलियन लेकर आना है। यानी आप ये सोचो, और मजे की बात ये है कि इसमें एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। मोहम्मद बिन सलमान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ट्रम्प का पहला दौरा सऊदी अरब का हो
और ट्रंप का अगर दौरा सऊदी अरब का होता है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस बड़े पैमाने पर वो लीड करेंगे। देखिए, सऊदी अरब इस वक्त रीजन के अंदर लीड कर रहा है, तो इस सारे मामले पर 600 अरब डॉलर, ये कोई छोटी रकम नहीं होती, ये आप उसका अंदाज़ा कर ले, कोई छोटी रकम नहीं होती। सो इस सारे सिनेरियो को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है और मामला क्या रहा। और इसराइल के लिए ये सूरत हाल ख़तरनाक है कि जो वो गोल्स अचीव करना चाहते थे वो गोल्स अचीव ही नहीं कर पाए, और अभी उनको लग रहा है कि तबाही हमारे दरवाजे पर आ चुकी है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।